हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 13 दिया जा रहा है, जिसको हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन के टर्म में आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को ऑलरेडी मैंने फैक्टराइज किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 12। अब इस वीडियो में 13 टू नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस तरीके के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? -102। अब उसके बाद हम मिड टर्म को देखते हैं। मिड टर्म हमारा है -11 जे। क्लियर है? तो मिड टर्म को हम दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करने का या रखने का प्रयास करते हैं, दो पार्ट में, जिसको कि प्लस माइनस करने पर -11 आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -102 आ जाए। तो हमने -11 जे को, जो मिड टर्म है, उसको हमने दो पार्ट में रखा है -17। या आप इसको कैसे रख सकते हैं ये आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 102 है। तो 102 को फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 51, और 51 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 17 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक फैक्टर हमारा 17 है और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है? यानी 17 और 6 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 11। देख सकते हैं, 17 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 11। हमें 11 ही लाना है। और 17 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 102 आ जाएगा। तो हमने दो पार्ट में इसको एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे देखना है कि इन दोनों पार्ट को किस सिंबल के रूप में हम रखें। तो आप ये जानते हैं कि हमें जो आंसर लाना है वो नेगेटिव लाना है। तो फर्स्ट पार्ट जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हम नेगेटिव में रखेंगे और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव में रखेंगे। ये क्लियर है? आपको ये टर्म बताया ही जाता है कि यदि दो इंटीजर्स दिए गए हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव ग्रेटर होता है तो आंसर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दो पार्ट में रखा गया -17 जे + 6 जे एंड देन द कांस्टेंट टर्म -102। अब ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। और पेयर से हम क्या करते हैं? कॉमन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन क्या होता है? वह नंबर होता है जो कि प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तो जे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? यानी जे जो है दोनों टर्म में से हम ले सकते हैं। इसमें भी जे है, इसमें भी जे है। यद्यपि इसमें जे स्क्वायर है और इसमें क्या है? जे है। सिंगल जे है, इसमें डबल जे है। तो सिंगल जे को हम कॉमन ले लेंगे। अब जो भी फैक्टर बच जाएंगे उन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसमें से एक जे हमने ले लिया है तो सिंगल जे बचा है, माइनस का सिंबल। जे हमने कॉमन ले लिया है तो 17। तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट जे -17। अब हमारे पास दूसरा पेयर है 6 जे -102। तो इसमें से +6 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 से 6 भी डिविजिबल है और 102 भी डिविजिबल है। तो +6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका जे, और यहाँ पे आएगा माइनस। और +6 से -102 में डिवाइड कर देंगे तो माइनस तो माइनस ही है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17। तो हमारा आ गया +6 इन ब्रैकेट जे -17। आप देख सकते हैं जे -17 टू टाइम्स है। इसे हम एज ए कॉमन यूज़ कर लेंगे जे-17। और जिसको हमने कॉमन के रूप में यूज़ किया है उसे हम ब्रैकेट में रख लेंगे जे+6। ये हमारा हो जाएगा फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया 2a³ + 10a² - 28। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यद्यपि हमें फैक्टराइज किसे करना है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्यूबिक ट्राइनोमियल है। तो हमें इसे क्या करना है? यदि इसमें से हम कोई कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे। कॉमन हमारा क्या होगा? 2 और a कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? यहाँ पर a नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे यदि a होता तो हम कॉमन ले सकते थे।
हो सकता हो यहाँ पे ए हो, हमने गलत लिखा है, ए होगा। कॉमन लेंगे तो 2 हम इसलिए कॉमन लेंगे कि 2 से प्रत्येक टर्म में आए हुए कांस्टेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से 2 भी डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है। इट मीन्स 2 को हमने एज ए कॉमन ले लिया और तीनों में ए दिया गया है, इसमें ए क्यू है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो हम ए को एज ए कॉमन ले सकते हैं, सिंगल ए को। अच्छा ठीक है, यदि हम 2a को एज ए कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है, ए स्क्वायर, सिंगल ए को हमने कॉमन ले लिया है, ए बचा हुआ है और ए स्क्वायर हमने लिखा है, जो रिमेनिंग फैक्टर है यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ से ए हमने कॉमन ले लिया है और 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5a माइनस 2 से 28 में डिवाइड करेंगे 14 आएगा, ए को हमने एज ए कॉमन लिया है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आ गया, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के तरीके से इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, -14 है, तो मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -14 आ जाए। तो फर्स्ट टर्म जो क्वाड्रेटिक है उसे सेम रहेंगे, ए स्क्वायर सेम रखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा दो पार्ट में +7a -2a, यानी +7 में से -2 करेंगे तो +5a आ जाएगा और -14 की बात है तो +7 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -14 आएगा। 7 2 ज़ा 14 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। क्लियर हो गया। अब ग्रुपिंग करके हम पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन आएगा उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लिया, ए यहाँ पे रिमेनिंग है, लिखेंगे a+7 है, a+7 हो गया। नेक्स्ट पेयर में से -2 हम कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा और -2 से -14 को डिवाइड कर देंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 7 जा 14। अब जो कॉमन लिया गया है उसे हम सेपरेटली लिखते रहेंगे। इसको अब लिख लेंगे, जो a+7 बार बार आ रहा है उसे एज ए कॉमन लिख लेंगे a+7 और जिसको हमने कॉमन लिया उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a-2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी 2a से फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके भी आंसर दिया जाता है। 15 दिया गया 2x² + 11x + 14। यदि कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर दिया गया होता है तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 28। इट मीन्स मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे या रखेंगे कि प्लस माइनस करने पे +11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे +28 आ जाए, क्योंकि 2 से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। तो हम मिड टर्म को दो पार्ट में रखेंगे, 7x + 4x। देख सकते हैं 7 में 4 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी प्लस का प्लस प्लस होगा और +7 और +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा होता है 28। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। हम ग्रुपिंग करके पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि एक x को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, दोनों टर्म में x है। सिंगल x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया है 2x + 7 और 4x + 14 में से अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 केवल कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी 2x हो जाएगा प्लस 2 7 जा 14। अब हमारे पास जो कॉमन के रूप में है वो 2x + 7 2x + 7 है, तो 2x + 7 एज ए कॉमन यूज़ होगा और कॉमन जिसको लिया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे x + 2 के रूप में। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया 4x² + 5x + 1। कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है, तो कांस्टेंट टर्म में से फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 1 कितना होगा, 4। मिड टर्म जो 5x दिया गया है उसको हम दो पार्ट में तोड़ने का प्रयास करेंगे और दो पार्ट में तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करने पर क्या है, 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4 आ जाए। तो हमने मिड टर्म को दो पार्ट में तोड़ा है +4x + x के रूप में। क्लियर है। +4 + 1 जुड़ जाएगा तो +5 हो जाएगा और 4 × 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 1 जा 4।
पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो अब पेयर फाइंड आउट करने के बाद कॉमन लेंगे और 4x² प्लस 4x में से कॉमन क्या आएगा, 4x हम कॉमन लेंगे। दोनों में 4 है और दोनों में x है तो 4x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल x बच जाएगा, प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 4x हमने कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे प्लस x प्लस 1 जो पेयर हमें दिया गया है इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं तो 1 कॉमन हम ले सकते हैं, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 एज ए कॉमन हो जाएगा, 4x प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है y पावर 4 प्लस 4y² माइनस 32। ये तो आप क्लियर है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के लिए आप ये जानते हैं कि इसमें से कोई कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, -32 है तो मिड टर्म को दो पार्ट में रखेंगे, प्लस माइनस करने पे +4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -32 आ जाए तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा y पावर 4 और 8y² माइनस 4y² दो पार्ट में हमने रखा है। देखें आप +8 और -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 आएगा और प्लस इंटू माइनस क्या होगा -32, +8 में से -4 को माइनस कर देंगे तो +4 आंसर आ जाएगा। हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। अब कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो y² कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे y² 4 टाइम्स है और +8, क्लियर। -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y² और माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 8 जा 32 तो y² + 8। अब y² + 8 y² + 8 को एज ए कॉमन रख लेंगे, y² + 8 और जो कॉमन है y² + -4 इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है a पावर 4 - 5a² माइनस 36। इसमें से कोई कॉमन ले नहीं सकते हैं तो हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के तौर पे ही इसे सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट टर्म है -36। अब मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आप 36 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 36 को फैक्टराइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करना है। 36 को 2 8 जी 18 हो गया और 2 से काटेंगे 9 तो आप दे सकते हैं 2 2 जा 4 और 9 हो जाएगा, 9 4 जा कितना होता है 36, ठीक है। तो दो पार्ट हमारे पास कौन आ जाएंगे, एक 4 और एक 9 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम मिड टर्म को दो पार्ट में तोड़ेंगे। अब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो ग्रेटर नंबर को नेगेटिव कर देंगे और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव कर देंगे। a पावर 4 -9a² + 4a², -9 में से +4 सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा, -9 इंटू +4 हो जाएगा -36। पेयर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन लेंगे, a पावर 4 है और a² है तो a² को हम कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा हमारा a² -9। अब यहाँ पे दिया गया है 4a² -36, इसमें से +4 कॉमन ले लेंगे तो a² बच जाएगा। 4 + 4 से -36 को काटेंगे तो -9 ही आएगा, 9 4 जा 36। अब a² -9 a² को एज ए कॉमन रख लेंगे और जो कॉमन है उसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, a² + 4। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर। 12b + 15 - 3b², इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं और आप विदाउट रीअरेंज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि रीअरेंज करना हो तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के रूप में रीअरेंज कर लीजिए। पहले यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो यानी स्क्वायर वाले टर्म को लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर वाले टर्म को भी लिख सकते हैं और यदि पहले कांस्टेंट वाले टर्म को लिखना चाहें तो कांस्टेंट वाले टर्म को भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, कांस्टेंट वाले टर्म को लिखा है, 15 एट फर्स्ट लिख दिया है। मिड टर्म को मिड टर्म में लिखा है 12b और ये -3b²। सॉल्यूशन वही रहेगा। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड टर्म को पहले कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। कांस्टेंट टर्म का है 15 है और फर्स्ट टर्म -3 है तो 15 में -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 जा कितना होता है
45 यानी -45 आएगा, ठीक है। और -45 का मीन्स ये है कि मिड टर्म को दो पार्ट में ऐसे ही स्प्लिट करिए कि प्लस माइनस करने पे +12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -45 आ जाए। तो 45 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 3 से काटेंगे तो 15 आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि 15 3 जा कितना होता है 45, और 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। हमें 12 लाना है, तो हमने दो पार्ट में रख दिया है, +15b और -3b और -3b स्क्वायर ऑलरेडी है। 4 टर्म्स हैं, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं 15, और 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और जहाँ जिस टर्म पे कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे +b हो जाएगा। यहाँ से -3b हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी -3b तो हमने कॉमन ले लिया, इस टर्म के स्थान पे 1 है, और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3b हमने कॉमन लिया है तो केवल b बचा है, तो 1 + b और 1 + b एज ए कॉमन हो जाएगा, और 15 - 3b लिख लिया जाएगा एक ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया इस वीडियो का 3c⁵ -18c⁴ -48c⁴। क्लियर है। इसमें से यदि हम कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, जिससे कि 3 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से तीनों टर्म में आए हुए कांस्टेंट डिविजिबल है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। c⁻3 हम कॉमन ले सकते हैं c³, क्योंकि c³ जो है स्मॉलर है यहाँ पे, c³ एंड c³ हम कॉमन ले लेंगे। तो अब जो बच जाएगा उसे हम लिख लेंगे। यदि 3c³ कॉमन लिया है हमने तो यहाँ पे बच जाएगा c², यानी 3 ले लिया है तो 2 बचा है, तो 3c² हो जाएगा। 3 तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे, माइनस का सिंबल, 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो 3 6 18 6 हो गया। इसमें से 3 टाइम्स c हमने ले लिया है तो सिंगल c बच जाएगा, माइनस का सिंबल। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और c³ तो हमने कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे, मिड टर्म को तोड़ने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट टर्म। -16 है तो -6c को दो टर्म में हम स्प्लिट करेंगे तो -8c + 2c लिखेंगे। कैसे, 16 को फैक्टराइज करके, जैसा कि हमने बताया 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा और 2 2 जा 4, तो एक हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, और एक हो जाएगा 2। 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6, और 8 2 जा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आएगा। तो हमने -8c + 2c और -16 4 टर्म्स के रूप में स्प्लिट हो कंप्लीट कर लिया। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, कॉमन अपने साथ रहेगा ही रहेगा, तो c² - 8c में से c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा c - 8, और यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा c, और 2 8 जा 16 यानी -8। इट मीन्स c - 8 एज ए कॉमन आ जाएगा, और c + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो कॉमन जो एट फर्स्ट हमने लिया था वो उसके साथ रहेगा ही रहेगा। 3c³ इन ब्रैकेट c - 8 c + 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ में अन्य मित्रों और साथियों और सहपाठियों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।